भाई आप आरसी हो? कौन हो? आरसी हो आप? ले भाई हेलो, भाग गया मत। ये आरसी है। आरसी कहाँ का भाई? आरसी कहाँ भाई? आरसी कहाँ है? आप कौन सा यूज कर रहे हो? अपना किस ऑपरेटर का? आरसी कहाँ है? कौन कर रहा है अप्रूवल? कौन दे रहा है अप्रूवल? कौन दे रहा है आरसी की? उसकी रजिस्ट्री की अप्रूवल कौन दे रहा है आपको? सोनीपत मिनी सचिवालय स्थित तहसील में अधिकारियों और दलालों की सांठगांठ के चलते जमकर भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है और आम आदमी इन दोनों की मिलीभगत के चलते दलाली की चक्की में पिस रहे हैं। विजिलेंस विभाग के पास अधिकारियों और दलालों की इस मिलीभगत के चलते दलाली की शिकायतें लगातार मिल रही थी। उसी के चलते सोनीपत तहसील के राजस्व विभाग में विजिलेंस की टीम के घुसते ही आरसी और एआरसी कमरा छोड़कर भाग खड़े हुए और जाते जाते कमरे को ताला भी लगा दिया। भाई आप आरसी हो? कौन हो? आरसी हो आप? ले भाई हेलो, भाग गया मत। ये आरसी है। आरसी कहाँ का भाई? आरसी कहाँ भाई? आरसी कहाँ है? आप कौन सा यूज कर रहे हो? अपना किस ऑपरेटर का? आरसी कहाँ है? कौन कर रहा है अप्रूवल? कौन दे रहा है अप्रूवल? कौन दे रहा है आरसी की? उसकी रजिस्ट्री की अप्रूवल कौन दे रहा है आपको? उसके वो भाग गया, उसके शॉर्ट कर अंदर तो सब बाहर भाग गया है। भाग गया, उसके शॉर्ट कर और कब उसके यार भागते हुए कर। हाँ भाई साहब, कौन कर रहा है ये रजिस्ट्री? कौन कर रहा है? कौन मार्क कर रहा है? कहाँ है? आप आरसी के अनुपस्थिति में कर रहे हो अप्रूवल? आरसी कहाँ है? आरसी कहाँ है? आरसी के भी तो सीट होगी ना। आरसी तो कहाँ है? क्यों ताले लग रहे हैं? ताले क्यों लग रहे हैं? आरसी तो कन्नौर बता रहे थे कि भाई प्रायोरिटी होगी, उसको गए हुए हैं। कब बस गए? आए नहीं हुए। उनके अनुपस्थिति में चल रहा कार्य। हाँ, वो तहसीलदार साहब ने रीडर साहब को अपॉइंट किया था कि भाई आप मार्क करो। रीडर साहब बैठे हुए हैं था यहाँ तो बैठा था। ये प्राइवेट आदमी था। ये यहाँ पे कौन बैठा हुआ था? यहाँ तो प्राइवेट आदमी। विजिलेंस की टीम ने डीड राइटर व पेशे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद तहसील में हड़कंप सा मच गया और आरसी और एआरसी के भाग जाने के बाद शाम के वक्त वहां दलालों का जमावड़ा लगा और जैसे ही मीडिया का कैमरा उन्होंने देखा तो रजिस्ट्रेशन के कमरे से एजेंट लोग भाग खड़े हुए। पंजीकरण करवाने आए ऑपरेटर और एजेंट कमरे के अंदर ही बैठकर रजिस्ट्रेशन करवाने का काम कर रहे थे और वहीं आरसी और एआरसी की यूज़र आईडी, जिसे केवल और केवल सरकारी कर्मचारी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग भी दलाल और अन्य कई लोग सरेआम कर रहे थे। सभी कर्मचारियों की यूज़र आईडी एक एजेंट अपने ऑपरेटर द्वारा इस्तेमाल करवा रहा था, जहां एक और यह कहा जाता है कि सरकारी यूज़र आईडी को केवल और केवल सरकारी नौकरी करने वाला ही इस्तेमाल कर सकता है। सरकारी अधिकारियों के साथ कमरों में बैठे दलालों के चलते आम आदमी से ये दावा किया जाता है कि उनके राजस्व विभाग के अधिकारियों से अच्छे ताल्लुकात हैं और वे उनका काम करवा देंगे, जिसके लिए 120 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति गज रजिस्ट्री करवाने के लिए अवैध कारोबार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। यह सारा गोलमाल सोनीपत के तहसीलदार की मौजूदगी में चल रहा है। जब तहसीलदार से ये बात पूछी गई तो उसका कहना है कि आरसी और एआरसी कोर्ट में अपील के लिए गया हुआ था और अगर समय के हिसाब से बात की जाए तो शाम 5 बजे के बाद ऐसी कौन सी कोर्ट है जहां आरसी और एआरसी अपील के लिए गए हुए थे। सुना सर, मैं मेरा वर्जन तो ये है, हमने तो यहाँ ना कल ही मीटिंग लेके कहा था। अच्छा। और जिनिसों को भी भाई मेरे नाम से कोई पैसे मांगेगा तो हम उसको वो नहीं करेंगे बात। और उसके बाद फिर मेरे को वर्जन दो तो फिर देखो अच्छा लगता। डी साहब से कल कहा, आज के मामले में कह रहे थे जी। आज कह रहे हैं, आज के कुछ कहें और उसके कुछ तो हम तो ये कह रहे जो ये लोग हैं जो भी हैं, चलो अब नहीं आए वक्त तो आप लोगों में तो ये विश्वास दिलाऊं, आप दोबारा आओगे आपने सुधार मिलेगा, कोई इस तरह की बात नहीं मिलेगी। हमने है ना यहाँ स्पेशल से कह दिया मेरे नाम से किसी ने भी कोई चुनने लेने की जरूरत नहीं, कोई भी सरकारी फीस कोई फीस नहीं है। और
आचार संहिता लग गई है। हाँ, इलेक्शन में हम वैसे बिजी रहेंगे तो हमने कहा ये न्यूज़ छापने ना भाई ऐसा कुछ मामला नहीं था और उसके बावजूद भी रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं। अगर ठीक है ना ये भी हमारा मैडम कई दलाल लोग पकड़ दिए हैं। तू डट जा। बहुत है, सक्रिय है। मैडम आप जानते हैं उसको, ये जो लड़का था कौन था प्राइवेट? सर आपके तो नॉलेज में होना चाहिए ना, जब कोई आदमी सीट पे बैठा है तो आप कह रहे भैया हैं हो सकता है कि भाई उसको कंप्यूटर आता हो या कुछ ऐसा कुछ भी हो, उसने देखो ये तो कंप्यूटर के तौर पे बिठा रखा था क्या वैसे स्पीडली? सर वैसे वो भी कोड तो बता ही सकते हो। भाई मैंने देखा आपको बताया है कि मैं अनऑफिशियल वो बता रहा हूँ, मेरे को मैं इस तरह की बात मेरे उसमें नहीं है नॉलेज में जो आप कह रहे हो। चलो कई बार हैंग वगैरह ये हो जाता है तो उस या किसी ने पर्सन को दिक्कत है तो वो अंदर आके अपनी समस्या। लेकिन सर वो तो काम करने लग रहा था, वो वीडियो में रिकॉर्ड है, वो तो फीड करने लग रहा था। अब हम अगर वो चीज़ कही ना चलो वैसे बैठ कर वही ठीक करने सॉफ्टवेयर की ना स्पीड टेक्नोलॉजी लगना थोड़ी सी कम थी, इसीलिए अब तक ना काम 5 बजे। आरसी अपना कहाँ छुट्टी पे गया हो क्या? वो ऑलरेडी छुट्टी पे था कल, आज उसकी ऑडियंस तो वैसे नहीं होती, कोर्ट की ऑडियंस है। अच्छा कोर्ट के ऑडियंस पे गया हुआ था और ये 12 बजे तक मेरे पास ही था और मैंने ही सारी तकरीबन एक रीडर को बुला कर जब वो देखा उसको अपॉइंट करके वही इतना आदमी कागजात वगैरह चेक करके हुआ। अच्छा नहीं वो होता है, अगर कोई टोकन कटेगा ना तो 10 बजे बाद की उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो सरकार। आज कितने टोकन कटे हैं सर लगभग? आज मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं, मेरे हिसाब से रजिस्ट्री 45 के करीब 45 के आसपास। कल 42 के आसपास थी रजिस्ट्री की, कोई होने तो इनकी चली आज भी कोई। और रहा बाहर जो भी एपिसोड हो रहा है बता रहे हैं जो उससे हमारा तहसील का कोई काम नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन विभाग के अंदर आप गौर से नज़र मारेंगे तो यह पाएंगे कि वहां पर रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया दलालों के हाथों से ही पूरी होती है और शाम 5 बजते बजते दलालों की भीड़ के बीच जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है और अधिकारियों के रवैये से दुखी हो दलालों को पैसे दे काम करवाने के लिए मजबूर हो जाती है।